कम से कम प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा। ये जनसुराज का डर है। लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज चाहिए, जनसुराज चाहिए। तो बिहार में जो सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, बड़े नेता और बड़े अफसर, इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनके आने वाली पीढ़ी से लूटे हुए पैसे को वसूला जाएगा। राजवाड़ा थोड़ी ना है कि ये तेज प्रताप जी का गढ़ है कि प्रशांत किशोर का गढ़ है। किसी का कोई गढ़ नहीं है। जनता जिसको वोट देगी उसी का गढ़ होगा। हसनपुर विधानसभा के विश्राम गांधी मैदान में बिहार बदलाव जनसभा हुआ, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ पर आए हैं, आप भी पत्रकार हैं, यहाँ के नागरिक हैं, आप देखिए कि बिहार बदलाव का इस सभा में लोगों का क्या उत्साह है। इस बारिश के बीच में भी हजारों लोगों का आना और ये घोष करना कि बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज चाहिए, जनसुराज चाहिए, ये लोगों ने कहा है। और आपने भी देखा होगा, अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया होगा। ये तेज प्रताप का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, आपके डर से पहले ही वो। अरे भाई, किसी का कोई गढ़ क्षेत्र नहीं होता है। गढ़ सिर्फ जनता का है। जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वही उसी का गढ़ है। किसी ये कोई राजवाड़ा थोड़ी ना है कि ये तेज प्रताप जी का गढ़ है कि प्रशांत किशोर का गढ़ है। किसी का कोई गढ़ नहीं है। जनता जिसको वोट देगी उसी का गढ़ होगा। राहुल गांधी भी राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले, प्रशांत जी राहुल गांधी। अच्छी बात है। कम से कम प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा। नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ लालू के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मांगने की परिपाटी थी। ये जनसुराज का डर है कि 20 साल से जो 400 का पेंशन था वो बढ़कर 1100 हो गया। जो रसोईया का सैलरी डबल हो गया। आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ गया। बिजली का आपका 125 यूनिट फ्री हो गया। इसी तरफ जनसुराज का डर है। सारे नेता पैदल पैदल घूमेंगे, जनता के पास हाथ जोड़कर उनको जाएंगे मांगने वोट। नहीं तो अभी तक तो ये कहता था कि जाएगा कहाँ, लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। उसी तरह नीतीश और मोदी वाले लोग जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। तो अब जनता का डर खत्म हो गया है। जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है और ये जनता के विकल्प की ताकत है कि नेता रोड पर घूम रहे हैं और जनता बैठकर मूल्यांकन कर रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। बिहार के कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? बिहार के कानून व्यवस्था पर दिलीप जायसवाल जैसा 10 आदमी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोले। बात व्यक्ति की नहीं है। जो कुकर्म करेगा, चोरी करेगा, जो आदमी बिहार को लूटेगा, उसको डर होगा ही, क्योंकि उनको मालूम है कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी। तो बिहार में जो सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, बड़े नेता और बड़े अफसर, इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनके आने वाली पीढ़ी से लूटे हुए पैसे को वसूला जाएगा। सीएजी का रिपोर्ट है 71,000 करोड़ का जो महाघटोला हुआ है एनडीए की सरकार में। भैया वो एनडीए की सरकार में नहीं हुआ है, खाली पिछले 5 वर्ष में हुआ है। 5 वर्ष में 78,000 करोड़। बिहार जैसे गरीब राज्य में 78,000 करोड़ रुपया का हिसाब किताब ही नहीं है कि वो पैसा गया कहाँ, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो सीएजी ने कहा कि 78,000 करोड़ पिछले 5 साल में सरकार ने खर्च किया जनता का पैसा, जिसका कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब किताब नहीं है। हसनपुर विधानसभा के दौरान इतना पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।